तो क्या हाल चाल है बेरोजगारों, वापस आ चुका है आपका भाई असुरा एक्सप्लेनर। स्वागत तो करो हमारा। खैर स्वागत तो आप लोग नहीं करने वाले हो मेरा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मानव अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं की है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मजा तो मैं इतना दिला दूंगा कि आप अपनी एक्स को भूल जाओगे। और इस वीडियो में इतना ज्यादा मजा आने वाला है कि आप खुद की हंसी को रोक ही नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक शांत सा माहौल देखते हैं और दो चिड़िया आपस में बैठकर गुटरगु कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके शांति भरे माहौल को, प्यार भरे माहौल को घोड़े की दौड़ने की आवाज खराब कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उस घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा होता है और उसके साथ पूरी काफिला होती है और उस काफिले के साथ एक बगी भी होता है। और मैं बता दूं, ये बंदा जो कि हमें सबसे पहले दिखाया गया था, वो इस काफिले का लीडर होता है जिसका नाम फैंग है। फिर वो अचानक सामने देखकर रुक जाता है, फिर अपने घोड़े को रोकते हुए हाथ से रुकने का इशारा करता है अपने काफिले वालों को। फिर हम सामने का सीन देखें जहाँ पर एक बच्चा एक सूखे हुए पेड़ के सामने खड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस काफिले के लीडर को जो अपने घोड़े से उतरकर उस बगी के तरफ जा रहा होता है। और वो बगी के तरफ जाने के बाद कहता है, माय लेडी, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आपने हमें बताया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस एक बच्चा है। अभी मैं जाता हूँ और उसकी गुद्दी पकड़कर उससे इस एरिया की जानकारी इकट्ठा करता हूँ। जिस पर तो अंदर से आवाज आती है, एक बच्चा, बच्चे मन के सच्चे, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और वो लोग ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करते हैं, तो जाओ उससे जानकारी इकट्ठा करो और वो ज्यादा बकचोदी करे तो उसकी गुद्दी भी दबा देना। जिस पर काफिले का लीडर कहता है, यस माय लेडी। फिर वो उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, ए बच्चे सुन, ये सिल्वर पकड़ और जा अपने लिए लॉलीपॉप खरीद ले और उसे चूस, और तुम्हारे बड़े भैया यानी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा तो उसका सही सही और अच्छे से जवाब देना। क्या तुमने यहाँ पर कोई और बच्चे को खेलते हुए देखा है? फिर वो अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है, हाँ वो बच्चे काफी वियर्ड होंगे, यानी अजीब टाइप के होंगे, और वो इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, वो दिखते होंगे पोर्सलेन डॉल्स की तरह। अब मैं पोर्सलेन डॉल्स इतना लंबा वर्ड तो नहीं बोलने जाऊंगा, तो मैं इन सबको तातिया बिच्छू कहूंगा, लेकिन अपना बच्चा तो शुद्ध संस्कारी निकलता है। वो कहता है, मेरे दादा ने मना किया है कि अनजान लोगों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। जिस पर तो अपना फैंग कहता है, यानी काफिले का लीडर, मेरा नाम फैंग है, अब तो मैं अनजान नहीं रहा ना इसके बाद, क्योंकि तुम मेरा नाम जान चुके हो, तो अब मैं अनजान नहीं रहा और तुम भी मेरे लिए अनजान नहीं रहे। अब तुम इस सिल्वर को अपने लिए पेमेंट के तौर पर समझ सकते हो, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका तुम सही सही जवाब दो। जिस पर तो अपना बच्चा काफी ज्यादा बड़ा दल्ला निकलता है। वो तुरंत इस बात को सुनते ही कहता है, ये हुई ना बात, और वो सिल्वर को फैंग के हाथों से छीन लेता है। जिस पर तो अपना फैंग भी हैरान होता है कि अभी तो ये साला इतनी धर्म और पुराणों की बात कर रहा होता है और अचानक ये इतना ज्यादा बदल गया। अगर ये सीन इसका दादा देख लेता तो कुछ ये रिएक्शन देता, आज ही बदल लिया साला। फिर वो बच्चा साला सबसे पहले उस सिल्वर को अपने दांत में चबाकर चेक करता है कि साला असली है कि नहीं। ये तो साले उस बच्चों की तरह है जो मेरे गली में है। साला पहले मैं उसको 5 रुपए देता हूँ तो कहता है, आप अनजान है, आपसे पैसे नहीं लूंगा। फिर मैं कहता हूँ, ये 5 रुपए पकड़ बे, मेरे को पापा बोल, तो साला तुरंत ले लेते हैं भोसड़ी वाले। फिर वो कहता है, बड़े भैया आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं क्या वो घुटने से नीचे आते हैं? जिस पर तो फैंग कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, वही 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 लोग। फिर वो बगी की तरफ जाता है और कहता है, माय लेडी, वो लोग यहीं पर हैं जिन लोगों की आप तलाश कर रही थी। अब पीछे देखते हैं, साला अभी वो सिल्वर चेक कर रहा होता है अपना बच्चा, और ये बच्चा ही अपना मेन कैरेक्टर यानी एमसी है इस मानवा का। फिर हम उस बगी का सीन देखते हैं जो कि शांत लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसमें से एक घोस्टली फिगर बाहर निकलती है और वो अचानक अपने एमसी के पीछे पहुंच जाती है, जिससे अपने एमसी को बहुत ज्यादा भयानक प्रेशर महसूस होता है और उसकी 4 नहीं 64 हो चुकी थी फटके, और उसका कुछ ये रिएक्शन था। अचानक वो पीछे मुड़ता है और पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, लिटिल ब्रदर। जिस पर तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऑर्थर ने पीक दिया है भाई। क्या डिजाइन बना है इस लड़की का, मैं अब क्या बोलो, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नजारा है, क्या माल है यार। फिर वो कहती है, तुम डरो मत, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम लोग जिंग जियांग से आए हैं। फिर वो कहती है, छोटे ब्रदर क्या तुमने तातिया बिच्छू वाले डॉल्स को देखा है यहाँ पर? क्या तुम जानते हो कि वो लोग यहाँ पर कहाँ हैं? और वो प्यार से अपने एमसी को सहला भी रही होती है। जिस पर तो अपना एमसी कहता है, बिग बड़ी बहन आप तो काफी ज्यादा सुंदर है, इतना कि आप जू यू काई से भी काफी ज्यादा सुंदर हैं। जिस पर तो कहती है, बच्चे तुम तो काफी मीठा बोलते हो, लेकिन ये जू यू काई कौन है? ये तो किसी लड़की के नाम की तरह साउंड नहीं करता
लगता? और क्या तुम अपने बड़ी बहन को उन ताकता बिच्छू के डॉल्स के पास ले चलोगे अभी? और वो अपने एमसी को काफी ज्यादा प्यार कर रही होती है, जिस पर तो अपना एमसी का कुछ ये रिएक्शन होता है। तब मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। अभी हम उस लड़की को देखते हैं और उस लड़की के पीछे दो पैर दिखाए जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो लड़की अपने एमसी को देख रही होती है और ऊपर से जो वो सूखा पेड़ था जिस पर तो कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर एक पुतला लटका हुआ है। ये पुतला है कि लाश, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हम उस पुतले को देखते हैं जो कि कहता है जियाओसी, और मैं बता दूं जियाओसी अपने एमसी का नाम है। और वो पुतला कहता है जियाओसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जू युकाई को उससे कंपेयर करने की? इसका मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि वो लड़की बहुत ज्यादा बदसूरत है। फिर वो आगे कहता है ये लोग इंपीरियल गार्ड्स हैं, ये लोग साले तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं, वो भी एस्ट्रोक्रेटिक क्लैंस का। ये जो तुमने उनसे पैसे लिए हैं, ये तुम्हारी जान खरीदने के वो लोगों ने पैसे दिए हैं। ध्यान रखना अपना, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे प्यार मोहब्बत के चक्कर में। फिर वो कहती है छोटे ब्रदर, तो अपना एमसी कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो लड़की कहती है फैंग से जल्दी से इस बच्चे को अपने साथ ले लो और यहाँ से चलो, जिस पर तो वो फैंग कहता है ठीक है मैडम। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं वो पुतला अभी भी उस सूखे पेड़ पर लटका हुआ होता है। फिर वो पुतला अपने असली रूप में आते हुए और अपने फेस पर स्किन चढ़ाते हुए कहता है जाओसी क्या तुम श्योर तो हो ना कि तुम उन लोगों को हैंडल कर लोगे? फिर हम एक बहुत ही सुंदर सा हरा भरा जंगल का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि उसी जंगल में वो काफिले का लीडर, उनका काफिला और वो लड़की अपने एमसी के साथ पहुंच चुके होते हैं। और वहां पहुंचने के बाद अपना एमसी कहता है बड़ी बहन मुझे भूख लगी है और मेरे दद्दा भी घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए, तो मैं घर जाकर पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं यहीं पर आपको दोबारा मिलूंगा। जिस पर तो वो लड़की हंसते हुए कहती है ही तुम ये जर्की खाओ, ये स्पिरिट बीट्स और रेयर मेडिसिन वाले हर्ब से बना है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, तुम्हारे घर के खाने से इसे टेस्ट तो करो। और वो फैंग उसे वो जर्बी यानी खाना दे देता है खाने के लिए, जिसे खाने के बाद तो अपना एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो लड़की उसे किसी कुत्ते की तरह सहला रही होती है और कहती है छोटे भाई हम लोग इतने देर से घूम रहे हैं लेकिन मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानती और तुम कहाँ रहते हो ये भी नहीं जानती। जिस पर वो कहता है बिग सिस्टर मेरा नाम चेन सी है। चेन का मतलब सिंसियर यानी आज्ञाकारी और सी का मतलब हॉनेस्ट यानी ईमानदार। और मैं येलो स्लोप विलेज में रहता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वहाँ के लोग मुझे छोटा ईमानदार भी कहते हैं। फिर वो कहता है वहाँ से जाते हुए मुझे फॉलो कीजिए और थैंक यू बिग सिस्टर ये जर्की देने के लिए मुझे। फिर तभी फैंग कहता है माय लेडी ये लड़का, जिस पर वो कहती है हाँ मैंने भी नोटिस किया ये लड़का असल में कल्टीवेटर है। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस कंट्री के साइड में ऐसा जीनियस हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ये अभी सिर्फ 10 साल का है और क्या ये अभी से डिवाइन फेटस रियलम पे पहुंच गया है? अगर ये इंपीरियल एग्जाम को देगा तो पूरी दुनिया को शॉक कर सकता है ये। फिर वो कहती है फैंग, जिस पर फैंग कहता है मैडम क्या आपने कुछ गलत देखा? जिस पर वो कहती है इस लड़के के डिवाइन फेटस के अंदर तो डिवाइन श्रीन ही नहीं है। और वो लड़की कहती है आखिर ये कैसा हो सकता है? जिस पर फैंग कहता है बाची तुम अभी तक नहीं जानती कि बिहार का लड़का लोग कट्टा लेके घूमेला और जे परेशान करला उन्हीं का ठोक देवेला। यानी ओकर कहने का मतलब ये था आप तो राज घराने में पैदा हुई है, आपको बाहरी दुनिया के खतरों के बारे में नहीं पता है। जिनके पास भी ट्रेजर होता है वो उनके लिए ही बहुत बड़ा मुसीबत होता है क्योंकि उनसे उनकी जान खतरे में आ जाती है। अगर ये लड़का किसी पावरफुल क्लैन के हाथों लग गया तो वो लोग इसे मारकर इसकी गुद्दी चटकाकर इसके अंदर का डिवाइन फेटस निकालकर अपने किसी डिसाइपल के अंदर डाल देंगे और बिना डिवाइन फेटस के सारा का सारा ट्रू किवाय ऐसा है जैसे कि एक पेड़ है जिसके पास उसकी जड़ें नहीं है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि एक पेड़ है उसकी जड़ें भी हैं लेकिन उसके पास पानी ही नहीं है अपने आप को हरा भरा रखने के लिए और वो आखिर में मर ही जाएगा। तभी वो लड़की कहती है मैंने जो उसको जर्की दिया था उसी के कारण इसको स्पिरिचुअल एनर्जी मिली, जिसके कारण इसकी सोल मैनिफेस्ट हुई दोबारा से। लेकिन बिना डिवाइन फेटस के ये सिर्फ एक भ्रम और धोखा ही है। अब मैं समझी हर साल लोग डिवाइन फेटस के चोरी की वजह से मारे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन ये बच्चा जिसका सर भी फूट चुका है, खोपड़ी खुल चुकी है, लेकिन अब भी ये सरवाइव कर गया, ये एक
मिरेकल से कम थोड़ी ना है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी का जो सोल मैनिफेस्ट हुआ था यानी दिखाई दे रहा था वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो लड़की एक कहानी सुनाती है कि पिछले साल ली कंट्री के मजिस्ट्रेट का सन ली जियाओडिंग एक बहुत ही ज्यादा कचड़े किस्म का लौंडिया बाज किस्म का आदमी था, फिर भी उसने प्रोविंशियल एग्जाम में टॉप स्कोरर बन गया। अब मैं सब समझ चुकी हूँ, ली फैमिली एक बहुत मेजर एरिस्टोक्रेटिक क्लैन है। उन्होंने जो मतलब वो मेथड यूज करके अपने यंग मास्टर को इतना काबिल बना दिया कि वो प्रोविंशियल स्कोरर बन गया, जिसका हमसे कोई लेना देना भी नहीं था। अब मैं आप लोगों को सिंपल में समझा देता हूँ। वो लड़की ये बोलना चाहती है कि वो जो ली क्लैन के मजिस्ट्रेट का जो लड़का था वो काफी ज्यादा यूजलेस और लौंडिया बाज किस्म का आदमी था। वो कभी टॉप स्कोरर नहीं बन पाता, लेकिन शायद उसने भी इसी मेथड का यूज किया होगा। उसने किसी और के डिवाइन फेटस का अपने अंदर इम्प्लांट करवाया होगा, जिसके कारण वो प्रोविंशियल एग्जाम में टॉप स्कोरर बन गया। फिर हम देखते हैं वो लड़की एक इविल सी स्माइल देते हुए कहती है, क्या हो अगर ये छोटा बच्चा अपनी जिंदगी को बहुत ही दर्द में और कठिनाई से जी रहा हो तो हमें इसकी कठिनाई को दूर कर देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए, वो भी एकदम आराम से। फिर वो कहती है ये लड़के की हालत तो कितनी ज्यादा बुरी लग रही है, हमें इसे तुरंत मार देंगे जब ये हमें वहां तक ले जाएगा और इसे हम जरा सा भी दर्द नहीं होंगे, इसे हम एक झटके में मार देंगे और साथ ही साथ इसका येलो टॉम्ब विलेज भी पूरा जला के खत्म कर देना है। कोई भी न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए कि झाओ फैमिली को एक ट्रू किंग टॉम्ब मिला है और वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, यानी किसी राजा का शमशान घाट मिला है जो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। और भी ये जो बोल रही थी ना जिस अंदाज के साथ, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। ऑर्थर यू आर पीक ऑर्थर, यू आर पीक। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये फिर अपने एमसी को देखते हैं जो कि मुंह में एक डंडी लिए हुए और कुछ सोच रहा था और हम उसके पास की झलक देखते हैं। वो उसी सूखे हुए पेड़ के आदमी से जो लाश बन के लटका हुआ था उससे पूछता है, स्कोरज जू, मेरे मास्टर ने कहा था कि जो लोग बुराई को शुरुआत करते हैं उनका खानदान खत्म हो जाता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर वो लटकी हुई पुतला लाश जो भी कह लो इसको, मुझे नहीं पता, कहता है इसका मतलब है अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे या तुम्हें मारने की कोशिश करे तो तुम उसको जड़ से उखाड़ फेंको, उसका बच्चा तक जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे इतना मारो कि उसके साथ पुश्ते भी कांप जाए। जो बात सुनकर अपना एमसी तो हैरान हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अपना एमसी एक इविल स्माइल देते हुए ही हंस रहा होता है और इसकी ये स्माइल देख के अब मैं समझ चुका हूँ कि इन लोगों की फील्डिंग पूरी तरह से सेट हो चुकी है, उस लड़की, उसके काफिले की और उस काफिले के लीडर की भी। फिर वो उन लोगों की तरफ आराम से इविल स्माइल देते हुए देखता हुए सोच रहा था, अगर कोई आपको परेशान करे तो उसे पूरे जड़ के साथ ही मिटा देना चाहिए अपने एग्जिस्टेंस से। मेरे मास्टर ने एकदम सही कहा था, वो तो बहुत बड़े जीनियस है, जीनियस। फिर हम एक बहुत ही बढ़िया सा सीन देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी थी, पंछी उड़ रहे थे, हिरन पानी पी रहे थे और उसी झील में एक मछलियां तैर रही होती है, वो भी बहुत ही शांति के साथ। लेकिन उनकी शांति भंग करते हुए दो दानों की तरह हाथ आते हैं उन मछलियों को पकड़ने के लिए और हम देखते हैं कि ये काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि पानी में मछलियों को पकड़ रहे होते हैं। ये टोटल 5 होते हैं। फिर हम सीन देखते हैं, सारे के सारे वो काफिले वाले लोग, फैंग यानी वो काफिले का लीडर और वो लड़की उन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही तात्या बिच्छू वाले डॉल्स है जो पानी में खेल रहे हैं। फिर वो लड़की कहती है, फाइनली मैंने इन लोगों को ढूंढ ही लिया, इन तात्या बिच्छू को, डॉल्स को। हम लोग इनका पीछा करेंगे और ये हमको ट्रू किंग्स के शमशान घाट तक ले चलेंगे। ये लोग तो पहले डॉल्स थे जो कि चीनी मिट्टी से बने थे, लेकिन ट्रू किंग की टॉम की वजह से इनके अंदर दिमाग आ चुका है। हमें बस इनको फॉलो करना है और ये लोग लोकेशन को ढूंढकर हमारे सामने थाली में परोस देंगे। बस हम लोग को इनका पीछा करना है। और ये बात वो काफी खुशी के साथ और कांपते हुए बोल रही थी। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एकदम शांत और साइकोपैथ की तरह एक जगह बैठा हुआ था छिपकर। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, लिटिल ब्रदर तुम्हारा धन्यवाद। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मानवा? ये मानवा बहुत ज्यादा ही पीक है भाई। लौंडिया कैरेक्टर डिजाइन के मामले में तो ऑर्थर ने पूरी फाड़ के रखी है। मैं बस आप लोगों को बोलूंगा इसके साथ बने रहिए, आपको आगे इतना ज्यादा मजा आने वाला है कि क्या बताऊं मैं। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए एक कमेंट कर दीजिए, बस एक कमेंट, तो मैं आगे की वीडियो तुरंत लगभग 2 दिन में ला दूंगा। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।